हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जैकर कम्युनिटी है क्या, जैकर कम्युनिटी ने कौन से रिकमेंडेशंस दिए और उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ऐसे कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए जिनका इस्तेमाल हम आज की डेट में भी कर रहे हैं। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या आप एक स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, या फिर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, तो आपको जिसको ट्रैफ़िक रूल्स और ट्रैफ़िक इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें और जैकर कमेटी के बारे में आप सब कुछ यहीं पे जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या है जैकर कमेटी का। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वर अ रैपिड ग्रोथ ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट दैट बेटरमेंट ऑफ द रोड बिकम नेसेसिटी। तो वर्ल्ड वॉर के समय पे जब बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा था फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेपन्स, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव्स और फॉर द मूवमेंट ऑफ मिलिट्री, तो उस समय पे रोड की बेटरमेंट एक नेसेसिटी हो गई, बिकॉज उस समय पे रोड्स वगैरह नहीं हुआ करती थी या फिर एक हैवी हैवी पेवमेंट रोड्स नहीं हुआ करती थी जो आज की डेट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय पे रोड को डेवलप करना एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट हो गई, बट किसी को ये आइडिया नहीं था कि रोड को डेवलप कैसे किया जाए। तो इस डिफ़िकल्टी को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया थी, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये हुआ था, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की और मिस्टर जैकर को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये कम्युनिटी 1927 में ये कमेटी 1927 में फॉर्म हुई थी और इन्हीं के नाम पे, मिस्टर जैकर के नाम पे, इस कमेटी का नाम रखा गया जैकर कमेटी। तो जैकर कमेटी ने कुछ स्टडी की, उस करंट सिचुएशंस के बारे में सारे डाटा को इवेल्युएट किया और उससे अपनी कुछ मेजर रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट की। क्या थी वो मेजर रिकमेंडेशंस? पहली रिकमेंडेशंस ये थी कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज द नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने बोला कि रोड डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो एक नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी रिकमेंडेशन इनकी थी कि एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेविड ऑन द पेट्रोल टू क्रिएट अ रोड डेवलपमेंट फंड। उन्होंने बोला कि रोड डेवलपमेंट फंड में एक पेट्रोल जो वोटर मोटर व्हीकल्स को रन करने के लिए जो पेट्रोल परचेज करते हैं, उसके ऊपर हमें एक एक्स्ट्रा टैक्स डाल देना चाहिए जो रोड डेवलपमेंट फंड के तौर पे इस्तेमाल होगा फॉर द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द रोड सिस्टम। ठीक है। तीसरी रिकमेंडेशंस उन्होंने दी तीसरी रिकमेंडेशन उन्होंने दी, अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी स्टैब्लिश्ड। क्या बोला उन्होंने? अ सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है। एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होगी। टेक्निकल बॉडी का मतलब है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करना चाहते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसर्च करे, R&D डिपार्टमेंट बेसिकली, जो रिसर्च करे और डेवलप करे, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन डेवलप होना चाहिए। चौथी रिकमेंडेशन उन्होंने दी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड। मतलब एक सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए रादर देन टेक्निकल बॉडी। टेक्निकल बॉडी तो एक होगी ही, एक अलग से एक R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फोकस करे। और जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है, जैसे कि पुराने समय में जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते थे रोड डेवलपमेंट के लिए, आज के डेट में वो नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। आज के डेट में हम RCC रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। सीमेंट और बिटुमिन की लेयर रोड्स के ऊपर होने लगी है, पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो बेसिकली ये R&D डिपार्टमेंट ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया, वर्ड स्टडी किया और इस तरीके से रोड डेवलप होती चली गई। ठीक है। तो बेसिकली ये जैकर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि ऐसा एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इस तरीके के डेवलपमेंट को स्टडी करे और रोड्स के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी सारे रिकमेंडेशंस को सुना और इस पे अपने कुछ एक्शंस लिए। क्या एक्शंस लिए? तो सबसे पहले एक्शंस क्या क्या लिए हम देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैकर कमेटी के सारे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है, क्योंकि उस समय पे कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी या कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन अवेलेबल नहीं थी जिसको कंसीडर करके ये काम किया जा सके। इंडिया में रोड्स इससे पहले कभी बनी नहीं थी और एक मॉडर्न रोड जैकर कमेटी के बाद ही बनना शुरू हुई। तो इनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सेंट्रल रोड फंड 1929 में इस्टेब्लिश किया गया। किस रिकमेंडेशंस के ऊपर सेंट्रल रोड फंड इस्टेब्लिश किया गया, जैसा कि इस पे था कि एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी लेविड ऑन पेट्रोल टू क्रिएट रोड डेवलपमेंट फंड। तो इसके बिहाफ पे एक टैक्स, एक फंड इस्टेब्लिश किया गया जिसको नाम दिया गया सेंट्रल रोड फंड 1929 में, सेंट्रल रोड फंड। उसके बाद बोला गया था एक सेमी टेक्निकल बॉडी, एक सेमी टेक्निकल बॉडी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। तो उस सेमी टेक्निकल बॉडी के लिए IRC, जिसको हम कहते हैं इंडियन रोड कांग्रेस, वो 1934 में डेवलप हुई। IRC आज भी है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंट्रल रोड फंड हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन रोड कांग्रेस आज भी है, 1934 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। और सेंट्रल, जो हमने बोला था कि एक R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो R&D डिपार्टमेंट के बेसिस पे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम कहते हैं CRRI डेवलप हुआ, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में। अब ये जो है ये इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले सेंट्रल रोड फंड और इंडियन रोड कांग्रेस पहले ही आ चुका था, लेकिन सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में आया बाय आवर गवर्नमेंट, बाय आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। और तो ये बेसिकली नीचे की 3 रिकमेंडेशंस थी जिसके बेसिस पे जयकर कमेटी की 3 रिकमेंडेशंस पे ये इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। एक पहली रिकमेंडेशन थी जयकर कमेटी की कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। उसके बिहाफ पर मोटर व्हीकल एक्ट बनाए गए। मोटर व्हीकल एक्ट किस बिहाफ पे बनाए गए? फॉर अवॉइडिंग द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स का डेवलपमेंट हुआ कि रोड पे फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स देयर शुड बी एन एक्ट, देयर शुड बी एन लॉ, एक लॉ होना चाहिए फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, जिससे एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जा सके, जिससे ट्रैफिक स्मूथ हो सके, जिससे ट्रैफिक जैम्स अवॉइड किए जा सके। इसके लिए ट्रैफिक लॉस को बनाया गया। तो ये कुछ 4 रिकमेंडेशंस के बेसिस पे कुछ 4 इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। तो हम जैसा कि आज देख रहे हैं ट्रैफिक रूल्स आज भी हम फॉलो करते हैं जयकर कम्युनिटी की वजह से सॉरी। और R&D डिपार्टमेंट हमारा CRRI आज भी है, और IRC इंडियन रोड कांग्रेस हम आज भी वर्क में हैं। और सेंट्रल रोड फंड जो हम पेट्रोल के ऊपर अभी इस समय शायद 2 से 3 रुपए पेट्रोल के ऊपर, जो हम हमारे पेट्रोल की कीमत का 2 से 3 रुपए जो है हम सेंट्रल रोड फंड में हमारे जाता है ऑटोमेटिकली, हमको इस बारे में पता नहीं होता, लेकिन जाता है। जो हम पेट्रोल परचेज करते हैं उसका कुछ हिस्सा जो 2 से 3 रुपए है, वो अभी करंट रेट मुझे नहीं पता, लेकिन 2 से 3 रुपए जो है वो पेट्रोल का हमारे सेंट्रल रोड फंड्स में जाता है, जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट हाईवेज़ को, स्ट्रीट्स को, स्टेट हाईवेज़ को, इन सबको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी जयकर कमेटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।